हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पोस्ट की है। बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा कि दादी माँ के नुस्खे हैं, नानी माँ के नुस्खे हैं, इनको लेकर बनाई है। क्योंकि पुराने समय में दादी माँ के नुस्खे, नानी माँ के नुस्खे, इन्हीं के अनुसार लोग बाग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे, चाहे वो काम धंधे की हो या किसी का नज़र लग जाना हो या आपके घर परिवार की समस्या हो। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो हमने वास्तु दोषों को लेकर बनाई है कि किस प्रकार घर के वास्तु दोष हो सकते हैं, ऑफिस के वास्तु दोष हो सकते हैं और किस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके इनका हल ढूंढा जा सकता है। तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। दोस्तों, अब हम राशिफल को लेकर वीडियो बना रहे हैं और आपको छोटे छोटे उपाय बताने का प्रयास करते हैं जिनको आप कर भी सकें और जिनको घर पर किया जा सके है। तो यदि आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो हमारी यही मानना है कि आपकी जो समस्याएं आने वाली हैं उनका छोटा छोटा हल ढूंढा जा सकता है छोटे छोटे उपायों के माध्यम से। और छोटे छोटे कदमों से ही कब हमारी दूरी जो है वो और अपनी मंजिल से दूरी है वो कम हो जाती है, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो बने रहिए हमारे साथ। और आज हम आपको बता रहे हैं वृषभ राशि का 2021 का राशिफल। तो दोस्तों, वृषभ राशि का 2021 का राशिफल आपके ग्रहों की दिशा के हिसाब से जीवन में उतार चढ़ाव तो बने ही रहेंगे, क्योंकि आप मेहनती हैं। इसीलिए हर एक उतार चढ़ाव को आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और अपनी समस्याओं का निदान ढूंढने का आपको हल अवश्य मिल जाएगा। कैरियर की बात करते हैं दोस्तों, रोजगार की बात करते हैं तो वहाँ पर अब काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। और क्योंकि आप मेहनती हैं इसीलिए आपको सफलता रूप मिलेगी। और आप मेहनती हैं इसीलिए आप हर एक समस्या का कैरियर में जो है वो उनका हल ढूंढेंगे। जहाँ तक ट्रांसफ़र की बात है तो आपको मनचाहा ट्रांसफ़र मिल सकता है। इसके अलावा नौकरी बदलने की यदि सोच रहे हैं तो इस वर्ष आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए ये साल मिले जुले नतीजे लेकर आएगा। इस वर्ष जनवरी अप्रैल के शुरुआती 14 दिन, साथ ही मई से जुलाई के अंतिम सप्ताह और फिर सितंबर माह में मेष जातकों के सबसे अधिक धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। यानी कि जनवरी अप्रैल है और मई जुलाई है और सितंबर के माह में आपको अच्छी धन प्राप्ति होगी, चाहे नौकरी पेशे में है, व्यवसाय में है, दोनों तरीके से। शिक्षा से लिहाज से भी ये साल आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव रहने वाला है, जिनके चलते शुरुआती आपके लिए थोड़ी कमजोरी रह सकती है, लेकिन बाद में आप उसको अच्छा बना लेंगे। इसीलिए आपको इस समय अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं पारिवारिक पहलू की। पारिवारिक पहलू भी 2021 में वृषभ जातकों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही आपके पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा। ये तनाव स्थिति विशेष तौर पर फरवरी तक चलेगी और आपको परेशानी होती रहेगी। इस वर्ष आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव रहेगा। प्रेम की दृष्टि से ये साल वृषभ जाति के लिए सामान्य रहेगा। बात सेहत की करें तो आपकी सेहत पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है, कि स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपको सामने आ सकती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाते हैं दोस्तों। तो पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। दोस्तों, कैरियर के हिसाब से ये अच्छा रहने की उम्मीद है। पूरे वर्ष जो शनिदेव हैं आपके 9वें भाव में रहने वाले हैं, जिसके चलते आपके कैरियर में भाग्य आपका साथ देगा। आपकी राशि में शनिदेव की शुभ स्थिति से आपको अपना कोई मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो वह भी अच्छे योग हैं। व्यवसाय से जातक हैं जो थोड़े सतर्क रहें। खासतौर से पार्टनरशिप में बिजनेस करने से पहले आपको बचना चाहिए, थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साझेदारी के काम आपके लिए शुभ नहीं होंगे, तो उनसे थोड़ा सा बच के चलें। अब बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो दोस्तों, आर्थिक जीवन में मिला जुला से रहने वाला आपका ये साल। वर्ष की शुरुआत में मंगल देव आपकी राशि में 10वें भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि इस समय संभावना है कि आपके खर्चों में अचानक वृद्धि होगी।
आपका जीवन साथी या प्रेमी भी आप से कुछ खर्चों की अपेक्षा करेगा, जिससे आपकी स्थिति पर असर पड़ेगा और वो कमजोर होगी। इसीलिए बेहतर यही होगा पहले से अपने धन को संचय करके काम करें। हालांकि साल के मध्य में अप्रैल से सितंबर तक गुरु बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत मिलेगी और अचानक से आपको कई स्रोतों से धन प्राप्त होगा। इसके साथ ही पूरे साल शनिदेव आपके 9 भाव में रहेंगे, जिससे चलते आपको शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे और स्थायी संपत्ति के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद सरकारी विभाग में काम करने वाले जातकों के लिए भी अच्छा समय है और उनको वाहन अथवा घर की प्राप्ति होगी। तो वृषभ जाति के लिए जनवरी है, अप्रैल के शुरुआती हैं दिन है, मई से जुलाई तक है और फिर सितंबर के माह में सबसे अधिक धन प्राप्ति की होती है। इसीलिए आप इस समय में सौभाग्य आपका साथ देगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा पे थोड़ा ऊंचा नीचा प्रभाव बना रहेगा, दोनों तरफ के प्रभाव हैं। थोड़ी शुरुआत में कमज़ोर रहेगी, लेकिन इसके बाद आप इसमें रिकवरी कर लेंगे। हालांकि अप्रैल के पहले हफ्ते में बेहद बेहतरीन समय रहेगा और भाग्य आपका भरपूर साथ भी देगा। उच्च शिक्षा के में हैं तो आप तैयारी करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अप्रैल के बाद सितंबर में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्याएं और उसमें किसी प्रकार अवरोध आने के योग बनते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति सुधर जाएगी और आप सफलता की संभावना आपको मिलती है। पारिवारिक जीवन दोस्तों, पारिवारिक जीवन थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा। यह तनावपूर्ण स्थिति विशेष तौर पर फरवरी तक चलेगी और आपको परेशानियां होती रहेंगी। इस समय आपको अपने परिवार का जरूरी सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे आप उदास रहेंगे। हालांकि इसके बाद स्थिति सुधार होगा और फरवरी के मध्य से मार्च तक समय काफ़ी बेहतर परिणाम देगा। पारिवारिक संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं, जिसको लेकर परिवार के सदस्य आपसे विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त अप्रैल से सितंबर तक के मध्य गुरु बृहस्पति की दृष्टि आप पर अच्छी रहेगी, सुख संपत्ति में वृद्धि होगी और आपके भरपूर आपको अनुभूति भी रहेगी, सुख खुशियाँ आपके पास आएंगी। सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे कि माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो उनमें भी सुधार होगा। इसके बाद अगस्त सितंबर तक का समय थोड़ा काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। अधिपत्य जमाने में भी आपकी काफ़ी अच्छी संभावना रहेगी। थोड़ी मेहनत करते रहे, स्थिति आपके अनुकूल हो जाएंगी। बात करते हैं वैवाहिक जीवन और संतान की। तो इस पूरे वर्ष की छाया ग्रह केतु आपकी राशि के सप्तम भाव में रहेगी, जिसके चलते वृषभ राशि के वैवाहिक जातकों को कोई प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। केतु के प्रभाव से आपके जीवन साथी को समझने में समस्याएं आएंगी, जिसके चलते वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। फरवरी से अप्रैल के मध्य भी मंगल देव के इष्ट आपके तनाव और सहयोग के तीखी नोकझोंक के योग बनेंगे। तो थोड़ा सा आप पारिवारिक जीवन में और संतान के मध्य आपकी समस्याएं दिख रही हैं, तो आशा करते हैं कि आप अपने जीवन साथी के साथ एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और ताकि घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। दोस्तों, स्वास्थ्य मैंने बताया था, आपका स्वास्थ्य थोड़ा प्रॉब्लम रहने वाला है इस साल में, तो आप अपना ध्यान रखें और अत्यधिक बोझ आप अपने ऊपर ना लें। हर चीज़ का बोझ अगर यदि आप अपने ऊपर लेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु केतु आपकी राशि के प्रथम यानी कि लगन और सप्तम भाव में उपस्थित जो सेहत संबंधी परेशानियां लेकर आते हैं। तो आप इन चीज़ों को बचें और आपके लिए ये बेहतर रहेगा। आप उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा अथवा ओपल रत्न धारण करें। उत्तम गुणवत्ता वाला हीरा अथवा ओपल आप रत्न धारण करें तो आपको लाभ होगा। छोटी कन्याओं के चरण छूकर प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लें और शुक्रवार के दिन उन्हें मिश्री अथवा बताशे या फिर कोई अन्य सफ़ेद मिठाई खिलाएं। छोटी कन्याओं का आप आशीर्वाद लें और शुक्रवार के दिन उन्हें सफ़ेद मिठाई यानी कि मिश्री है या बताशे है या फिर कोई अन्य मिठाई है वो खिलाएं तो आपको लाभ होगा। शनि के दिन चींटियों को आटा डालें और किसी निर्जन स्थान में एक सूखे नारियल में आटे और चीनी को मिलाकर उसका कसार बनाकर गोले में भरकर दबा दें। शनि के दिन ये करेंगे तो आपको बेहतर है। कहा जाता है कि चींटियाँ आपने जो गोला और चीनी और आटा मिलाकर डाला है उसको बहुत दिनों तक खाती रहती हैं और आपको आशीष प्राप्त देती हैं। तो यह शनिवार का दिन का उपाय आप करेंगे, महीने में एक दिन कर दें, वही आपके लिए काफ़ी रहेगा। गौ माता की निरंतर सेवा करें और प्रतिदिन अपने भोजन से गोग्रास आप निकालें, यानी कि
प्रतिदिन आप गौशाला में जाएं या जो भी है, गाय की रोटी आप अपने हाथ से गाय को दे के आएंगे तो आपको इससे लाभ होगा। और कोशिश करें कि अपना कोई ना कोई एक रूटीन बना लें, उस रूटीन को लेकर आप जरूर चलें जिसमें गौ माता की सेवा हो सके। उसकी रोटी आप हर रोज़ की हर रोज़ दे के आएँ गाय को, तो आप बेहतर रहेगा। घर में स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और समाज में महिलाओं के उत्थान में भागीदार बने। तो आप अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि करें। अपने जो चाहे आपकी वाइफ है उसके साथ, या आपकी बहन है, या फिर आपकी माता जी हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं, आप गुणवत्ता का ध्यान होने वाला एक हीरा या ओपल पहन लें, आपको अच्छा होगा। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शुक्रवार के दिन उन्हें मिश्री है, बतासे या अन्य कोई सफ़ेद चीज़ खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें या फिर किसी निर्जीव स्थान पर नारियल, सूखे नारियल में आटा और चीनी डालकर, या फिर हम चीनी की जगह दूसरा मीठा भी डाल सकते हैं, बूरा वगैरह, वो भरकर वहाँ पे दबा दें। और कहा जाता है कि चींटियाँ जो हैं उन्हें काफ़ी दिन तक खाती रहती हैं। और गौ माता की सेवा आप अवश्य करें, इससे आपको लाभ होगा।